हेलो एवरीबॉडी। आज हम बात करेंगे हमारे सन की कि सन का आदमी की लाइफ पे किस तरीके से इफ़ेक्ट या साइड इफ़ेक्ट है और किस तरीके से 2020 में कोरोना ने दस्तक दी और उसके पीछे सन का कितना बड़ा हाथ है। यहाँ पर मैं बात करूँ सन के बारे में, जो सबसे ज़्यादा डीपली इसकी खोज हुई बिल्कुल स्टार्टिंग में, वो हमारे इंडियंस की ही देन है। इंडियंस के बाद अगर ये कहीं पर रिसर्च हुई तो सुमेरियन लोगों के अंदर हुई, और सुमेरियन लोगों ने इसकी रिसर्च कहीं ना कहीं इंडियन से भी ज़्यादा डीप कर ली। किस तरीके से अगर मैं बात करूं यहाँ पर 25,000 BC की, तो हमें जो सुमेरियन है, सबसे पहले मैं आपको सुमेरियंस के बारे में बता दूं। ये जो इंडस वैली सिविलाइजेशन की कंटेम्पररी समकालीन जो हमें सभ्यताएं देखने को मिली, चाहे इजिप्ट हो, मेसोपोटामिया हो, इस मेसोपोटामिया के साउदर्न में हमें जो साउदर्न मेसोपोटामिया है वहीं पर सुमेरियन लोगों की पहचान हुई। उन्हीं को ही हम सुमेरियन बोलते हैं। तो 25,000 BC में जो सुमेरियन थे, उन्होंने ही उनकी जो हमें ममीज मिली, उनकी हड्डियों के पास जो हमें साउंड मिले हैं, उसमें ही हमें सन और मून के कुछ साइन मिले हैं। तो जिससे हमें पता चलता है कि उन्होंने काफ़ी रिसर्च की होगी या उनको सन के बारे में कुछ ज़्यादा पता होगा। और मैं अगर थोड़ी सी इंडियंस की बात भी करूं तो किस तरीके से सन के बाद ही, सन की रिसर्च के बाद ही मैथमेटिशियंस की स्टार्टिंग हमें देखने को मिलती है। जैसे कि संस्कृत लैंग्वेज का जो नवम है वही इंग्लिश का 9 बना, अष्टम है वही 8 बना, सप्तम है वही 7 बना। इट्स मीन संस्कृत की ही देन है ये जितने भी हमें मैथमेटिक्स के अंदर नंबर सिस्टम देखने को मिलते हैं। और मैथमेटिशियंस की जो आर्यभट्ट है, उन्होंने, आपको पता हुआ 1 से लेकर 9 नंबर तो आ गए, लेकिन जो जीरो की खोज हुई वो भी हमें सबसे पहले आर्यभट्ट ने ही पता चली। और आर्यभट्ट की आर्यभट्टियम जो हमें बुक मिलती है, या सूर्य सिद्धांत जो बुक है, उसमें भी उन्होंने सूर्य के बारे में प्रकाश डाला कि सूर्य किस तरीके से आदमी की लाइफ में एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। तो ये चीज़ भी हमें देखने को मिली। लेकिन मैं यहाँ पर सुमेरियंस जो ज़्यादा आगे कैसे निकल गए, उन्होंने क्या किया, अपनी 4 डायरेक्शंस के अंदर जो उनकी चारों डायरेक्शन है वहां पर 700 मीटर ऊंची लंबी मीनारें बनवाई, और उन लिटरेचर में हर सन की हर डायरेक्शंस को उन्होंने बखूबी चित्रित किया और बताया कि किस तरीके से जो सन है वो चक्कर लगा रहा है और अर्थ में उसके अंदर क्या क्या चेंजेस नजर आ रहे हैं। जैसे कि आपको पता होगा कि मैं सन की यहाँ पर क्यों बात कर रहा हूँ, कहीं ना कहीं मैं आपको कोरोना इम्पैक्ट दिखाऊंगा कि सन किस तरीके से कहीं ना कहीं रिस्पॉन्सिबल है कोरोना के लिए भी, और कहीं ना कहीं दूसरी चीज़ों में आपको बताऊंगा। साथ ही साथ एक नई टर्म, जैसे कि एक आपको पार्कर सैटेलाइट है, वो जो पार्कर है वो किस तरीके से सूर्य का उन्होंने रिसर्च के लिए नासा द्वारा ये भेजा गया यान है, जो हमें सन की आउटर जो इसका एटमॉस्फेयर है उसकी रिसर्च के अंदर ये एक अपना रोल प्ले करेगा पार्कर। तो लेकिन मैं यहाँ पर जो बताऊं सुमेरियंस के बारे में, जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि उन्होंने कहीं ना कहीं सन के बारे में बहुत ज़्यादा खोजा, बहुत ज़्यादा इसके बारे में उनके लिटरेचर में हमें ये चीज़ें पता चली। अगर मैं बात करूं एस्ट्रोलॉजी साइंस है या कॉस्मिक साइंस है, ये भी तब हमें पता चली जब सन के बारे में रिसर्च होने लग गई। उसके बाद हमें इन साइंस के बारे में भी पता चला। और यहाँ तक कि सुमेरियन ने तो ये भी बताया कि जब भी दुनिया में कभी कभी महामारी कोई फैलती है, कोई बीमारी फैलती है, वायरस, तो उसके पीछे भी कहीं ना कहीं सन का ही हाथ होता है। तो सब तक का, आज तक का जो हमें हिस्ट्री की बात भी मैं करूं, वो भी सुमेरियंस की ही देन है। मतलब हिस्ट्री जो स्टार्ट हुई सन की, जिसके बारे में पता लगाने का इतिहास जो हमें देखा गया, वो भी सुमेरियंस के लोग, जो कि मैंने आपको बता चुका हूँ साउदर्न मेसोपोटामिया है, वहाँ पर हमें इनके बहुत बड़े बड़े लिटरेचर मिले हैं। और आपको पता होगा सूरज में हर 11 साल, एवरी 11 ईयर्स में हमें आणविक विस्फोट देखने को मिलता है। और कहते हैं जब भी ये घटना सूर्य पे घटती है तो उस टाइम ही पृथ्वी पर आपको बड़ी बड़ी क्रांतियां नजर आएंगी, बड़े बड़े युद्ध नजर आएंगे। ये चीजें भी हमें यहाँ पर नजर आएंगी।
अब मैं आपको बताता हूँ, जब एक मतलब हर 11th ईयर में मैंने आपको बताया वहां पे आणविक विस्फोट होता है, और उसके बाद जो सन है वो मिनिमाइज, मतलब 11th ईयर जाते जाते वो मिनिमाइज, उसके बाद वो फिर मैक्सिमाइज होना स्टार्ट होता है। 11th ईयर में फिर से वो मिनिमाइज होकर मैक्सिमाइज की तरफ होने जाने लगता है। तो 2020 जो है वो हमारे लिए मैं बात करूं तो इस टाइम जो सन मिनिमाइज चल रहा है, इसमें आपको ग्राफ द्वारा भी आप देख सकते हो इन चीजों को। और अब जो सबसे बड़ी चीज इसके ऊपर जो हमें नजर आई वो ये कि सूरज पर जब भी कोई घटना घटेगी तो उसका सीधा इफेक्ट या डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दोनों हमें अर्थ पे भी देखने को मिलेंगे। और सबसे बड़ी चीज कि हर 11th ईयर में आपको देखने को क्या मिलेगा कि आदमी का जो ब्लड है उस टाइम सबसे ज्यादा लिक्विड मतलब पतला थिन हो जाता है। वैसे आदमी का ब्लड आपको हमेशा थिक मिलेगा, लेकिन ये एवरी 11th ईयर में जो बताया कि सन की जब भी 11th ईयर होने लगेंगे, मतलब जो मिनिमाइज होने लगेगा, तब जो ब्लड है वो भी हमारा क्या होने लग जाएगा, थिक नहीं कीजिएगा, थिन होना शुरू हो जाएगा, पतला होना शुरू हो जाएगा। इसके अलावा मैं अभी आपको प्रोफेसर ब्राउन, जो कि बहुत बड़े साइंटिस्ट हैं जिन्होंने सूर्य के ऊपर बहुत ज़्यादा रिसर्च की, उन्होंने एक चीज़ क्या बताई कि पूर्णिमा जैसे पास पास में आएगी तो आपको पागलों की संख्या पागल खाने में सबसे ज़्यादा मिलेगी। आप कभी भी ये चीज़ नोट कर लेना। लेकिन अमावस्या के दिन आपको सबसे कम पागल मिलेंगे। तो ये चीज भी हमें देखने को मिली। प्रोफेसर ब्राउन ने तो यहाँ तक ये वाली बात क्या उन्होंने अपनी खोज निकाल दी, उन्होंने अपनी लाइफ में करीब 50,000 कुंडलियों पर रिसर्च की और उन्होंने ये पाया कि जितने भी जनरल हैं आर्मी के, नेवी के, एयरफोर्स के, तो उनकी कुंडली में मार्स का इंपॉर्टेंट रोल प्ले होता है। मतलब मार्स का ओरिजिन भी हमें देखने को मिल रहा होता है। मतलब ये सब मारकाट वाले बंदे होते हैं, लड़ाइयों करने वाले। लेकिन पोइट हैं बड़े बड़े, या फिर पैसिफिस्ट ऑप्टिमिस्टिक हमें आदमी देखने को मिलेंगे, शांति प्रिय जो लोग हमें देखने को मिलेंगे, आशावादी लोग देखने को मिलेंगे। उनमें मंगल का ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले नहीं होगा। तो अब किस तरीके से जो नक्षत्र है, सन है, ये किस तरीके से आदमी की लाइफ में एक रोल प्ले कर रहे हैं, ये चीज हमें देखने को मिली। यहाँ तक कि गणितज्ञ भी एक खास नक्षत्र में पैदा होते हैं, बड़े बड़े। और ये सारी चीजें करीब बड़े बड़े प्रोफेसरों पे भी रिसर्च की, तब उनको इस बात का पता चला कि जो जनरल हैं या टीचर हैं या बड़े बड़े आपको कॉमेडी मैन मिलेंगे, सब की कुंडली भी आपको अलग टाइप मिलेगी जिसमें सूर्य का एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले होगा। और इससे भी बड़ी चीज उन्होंने क्या बताई कि जब आदमी पैदा होता है तो उसके साथ कुछ साइन भी आपको नजर आएंगे जिससे पता चलेगा उसकी लाइफ के बारे में। लेकिन इससे भी बड़ी चीज जो हमें देखने को मिली वो ये कि जब कोई बच्चा माँ के गर्भ में होगा तो ठीक उसके अंदर भी हमें वैसे ही चीजें नजर आएंगी जैसे कि ओशंस में। अब आप बोलोगे वो कैसे? जैसे कि आदमी ओशंस में तैरता, ठीक वो माँ के पेट में भी वैसे तैर रहा होता है। लेकिन आश्चर्य की बात तो ये है कि ओशंस में जो नमक का अनुपात है, ठीक वो नमक का अनुपात भी माँ के पेट में आपको देखने को मिलेगा। पानी के अंदर नमक का रेशो देखने को मिलेगा। तो आपको पता होगा जो ईव एंड टाइड्स हैं वो कहीं ना कहीं जो मून है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो जब मून हमें ओशंस में ये चीज देखने को मिलती है तो कहीं ना कहीं माँ भी, मतलब ह्यूमन जो बीइंग्स हैं उसमें भी हमें ये चीज देखने को मिलेगी। अब फिर बात आती है, मैंने आपको बताई सन मैक्सिमाइज की और सन मिनिमाइज की। तो इसमें हमें क्या चीज देखने को मिली, मैंने आपको बताया कि सब जब सन मैक्सिमाइज होगा तो अब आपको नीचे एनर्जी देखने को मिलेगी, बड़ी अच्छी अच्छी रिसर्च होंगी, बहुत कुछ चीजें होंगी जिससे हमारा जो ह्यूमन बीइंग्स है उसका एक नजरिया ही चेंज आपको देखने को मिलेगा। लेकिन जब वो वही सन जब मिनिमाइज होने लगेगा, मतलब जो उसके स्पोर्ट्स हैं वो कम बनने लगते हैं, इसको हम मिनिमाइज बोलेंगे। जब स्पोर्ट ज्यादा बनने शुरू हो जाए तब समझ लेना। तो सोलर स्पोर्ट्स की अगर मैं बात करूं तो जब ज्यादा बने तो सन मैक्सिमाइज देखने को मिलेगा। तो 2020 में हमें बहुत ही कम स्पोर्ट देखने को मिले। बहुत कम का मतलब ये नहीं कि बिल्कुल ही कम, कंपैरेटिवली। तो अब यहीं से आप देखोगे कि 2020 में आपने देखा होगा कि जो
गर्मियां हैं वो बहुत लेट आई हैं, समर जो है वो बहुत लेट आए हैं, मई के आसपास गर्मी होनी स्टार्ट हुई, इससे पहले हमें गर्मी देखने को नहीं मिली। ये वही 11th ईयर की जो मैंने आपको इंसिडेंट बताया। स्पोर्ट्स बहुत कम देखने को मिले सन के अंदर 2020 में, आप ग्राफ से भी देख सकते हो, ग्राफ में भी आपको देखने को मिलेगा ये। और तो कहीं ना कहीं मैंने आपको बताया, सुमेरियन लोगों ने बताया था जितनी भी नीचे अर्थ पे चेंजेस नजर आते हैं वो कहीं ना कहीं सन इसके पीछे रिस्पॉन्सिबल होता है। तो ये चीज भी हमें देखने को मिली। तो इस बार जो कोरोना है, वैसे तो अमूमन उन्हीं से फैला चमगादड़ों से जो रिसर्च आई, लेकिन कहीं ना कहीं ऐसा तो नहीं है सिर्फ इस बार ही चमगादड़ों में इस बार आया, पहले कभी नहीं होगा। लेकिन सन की इतनी एनर्जी होती थी जिसके कारण ये वायरस ज़्यादा पनप नहीं पाया, लेकिन अब सन की एनर्जी थोड़ी सी कम हुई, जिसके कारण ये जो कोरोना वायरस है ये पूरे वर्ल्ड में किस तरीके से फैला, ये आप लोगों को पता ही है इस बात के क्या उसके साइड इफेक्ट पड़े। तो ये चीज़ भी हमें देखने को मिली। और उससे भी बड़ी चीज़, अगर मैं फिशेस की बात करूं, हमारे ओशंस में सबसे पहले जो जीव निकल के आए वो काई निकल कर आई। सबसे पहले काई ही अस्तित्व में आई, उसके बाद हजारों मछलियां नजर आने लगी। अब मछलियों की सबसे बड़ी जो खास बात है वो ये कि मछलियां हमेशा अपने अंडे तब देती हैं जब पानी पूरे निचार पे हो, मतलब डाउनफॉल पे हो, तब वो अपने किनारों पर अंडे देख के चली जाती हैं। ठीक 15 दिन के आसपास पानी जब फिर से ऊपर आने लगता है तो मछलियों के अंडे फूटते हैं, और जब पानी ऊपर आता है उससे भागकर ओशंस उनको अपने अंदर ले जाता है, जिससे मछलियों के अंडे, मतलब जो बच्चे हैं, वो अंदर चले जाते हैं। तो मछलियों को कैसे पता चल गया, क्या उसके अंदर ये साइन है, किस तरीके से अपना ये चीज़ डेवलप की कि अभी पानी ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा, ये चीज़ भी हमें यहाँ पर देखने को मिली। शायद मछलियों ने ये चीज़ अपने अंदर डेवलप कर ली हो, कोई ना कोई तो इनके पास सेंस होगी जिसकी वजह से लाखों मछलियाँ एक ही जगह पर अंडे दे जाती हैं, और उस टाइम के साथ वो वापस ओशंस उनको बहा कर ले जाता है। तो ये ओशंस की सबसे बड़ी खास बात तो है ही है, लेकिन मैं आपको बताया कि सन किस तरीके से इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है आदमी की लाइफ में। तो ये चीज़ है। ये तो हमारा फर्स्ट वीडियो है जिसमें मैंने आपको बताया। अब मैं और ज़्यादा डीपली आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा सन्स की। हाँ, आपका कोई डाउट, क्वेरी, क्वेश्चन हो जरूर कमेंट कीजिएगा। फिर मैं बताऊंगा कि आदमी की लाइफ में किस तरीके से ये रोल तो प्ले कर ही, ऐसा साथ और ज़्यादा ये क्या कर सकता है, कैसे होता है, किस तरीके से आदमी का नेचर चेंज आपको देखने को मिलता है। तो ये सारी चीज़ें हैं जिसमें जो सन है वो इम्पोर्टेंट रोल तो प्ले कर ही रहा है अर्थ के ऊपर। तो ये चीज़ हमें यहाँ पर देखने को मिली। तो हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, इसी के सेकेंड पार्ट में।